एडमिशन के लिए अपने बातों को के बारे में, अपने विद्यालय के बारे में, अपने विद्यालय की विशेषता को बताता हूं। आप अपने बच्चों की कहीं शिक्षा दें, किसी विद्यालय में नाम लिखा है, लेकिन उस विद्यालय तक जाएं, उस विद्यालय तक जाएं, उस विद्यालय के शिक्षकों से मिले, उस विद्यालय के बच्चों से मिले और देखें कि जो बातें बताई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। मैं ये कोशिश करता हूं कि जो बातें बताता हूं वो सच्चाई होती है। मैं अपने बच्चों को की बातें जो बातें बताता हूं वो सच्ची होती है। एक अच्छे शिक्षकों की टीम है मेरे पास, एक अच्छे शिक्षकों की टीम है मेरे पास जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। हमारे जो शिक्षक होते हैं, जो आते हैं, कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 6 साल, कोई 5 साल, जो है जब से है वो जमे हुए हैं। अब यही स्थिति बच्चों के साथ भी है। जो बच्चे आते हैं नर्सरी में एडमिशन होकर, बहुत बच्चे नर्सरी में एडमिशन होते हैं, 7 8 पास करके निकलते हैं हमारे यहाँ से। जो आ जाते हैं लगभग बच्चे पास करके निकलते हैं। और दूसरी बात एक है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं कहीं और एडमिशन कराने, तो यूकेजी के बच्चे यहाँ से निकलेंगे और जाकर वहाँ कहीं किसी जिले के स्कूल में 2 क्लास में एडमिशन हो जाएगी उनकी। वो पेरेंट्स फोन करके कहेंगे कि जाना ही सर, रहुआ तो हमारे बच्चों के दबा के रख ले लिए, हमारा दूसरा में एडमिशन हो गया। हम मुस्कुरा कर रह जाते हैं कि एक गुणवत्ता है हमारे विद्यालय की कि हमारे विद्यालय के बच्चे, छोटे बच्चे भी जाते हैं तो वहां जाकर बड़े क्लास में एडमिशन हो जाते हैं। अपने शिक्षकों से इस बात की चर्चा करते हैं कि फलाना बच्चा चला गया अपने यहाँ से और वहां उस स्कूल में जाकर इस क्लास में एडमिशन हो गया। तो व्यवस्था यह है कि हम अपने बच्चों के बीच जो शिक्षा प्रदान करते हैं वो गुणवत्तापूर्ण होती है। जो समय चल रही है उस समय के साथ चलते रहते हैं। आज के परिक्षेत्र में इंग्लिश एक वैश्विक भाषा का रूप ले चुका है। बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना बहुत जरूरी हो रही है, लेकिन आज के युग में इंग्लिश स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह हर गली हर चौराहे पर खुल जा रहे हैं। सरकार के नियमों को ताक पर रखते हुए विद्यालय चलती है। 2014 में एक शुरू हुआ था, 2018 से हमने बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय हमारा है। 2018 से बिहार सरकार से मान्यता में मिली थी और उस समय से लगातार हमें मान्यता मिलती आ रही है। हर 3 साल पर हम लोगों को रिन्यूअल कराना होता है और कराते हैं। और हमारे टीसी पे आपको कहीं भी एडमिशन हो जाता है। जो हमारे बच्चे निकलते हैं हम टीसी काटते हैं, हमें टीसी काटने का अधिकार है। और इस टीसी पे आप यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना हो या शहर के बड़े स्कूलों में एडमिशन कराना हो, कहीं भी एडमिशन हो जाती है। एक परिस्थिति आती है, क्या आती है कि बच्चे 3 में पढ़ रहे हैं, अभिभावक आते हैं, कहते हैं कि सर 7th क्लास से टीसी काट दीजिए ना। ये परेशानी होती है। बच्चे 3 में पढ़ रहे हैं, 4 में पढ़ रहे हैं, आते हैं कहते हैं कि सर 7th क्लास पास कर टीसी काट दीजिए ना। ये संभव नहीं हो पाता है। अब जो व्यवस्था है सारा ऑनलाइन हो चुका है, सारे बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन होता है। सरकार के नजर में हम लोग रहते हैं, ये व्यवस्था नहीं कर पाते हैं हम लोग। वक्ताओं की लंबी लाइन है और जानना भी है सबको, तो मैं चाहूंगा कि इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र सिंह जी। रियल में आपने स्तुत्य प्रयास किया है और आपने जो ज्ञान की मसाल को जलाया है वो हरनिश जलते रहे, यही हमारी कामना है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूं मैडम से आग्रह 2 मिनट और हमको समय दिया जाए। और जैसा कि पहले से निर्धारित था, आज का जो हमारा वार्षिकोत्सव का जो कार्यक्रम है, हम लोगों के बीच में कुटुंबा प्रखंड के प्रमुख साहब आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं। मैं सर का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि
पहले से ये निर्धारित था कि आज का जो वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता श्री ओम प्रकाश गुप्ता